इंडिया वाकई स्ट्रांग टीम है और ये मैच जिस तरह से खेले हैं इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बनी, भारत के लिए भी बनी, मगर कहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई परेशानी थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में। बहुत रिलैक्स ये रन चेज किए है और उनका हाईएस्ट रन चेज है T20I वर्ल्ड कप्स में। इससे पता ये चलता है कि सॉर्टेड है टीम, क्योंकि ये रिलेंटस प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। ये प्रोबेबली दुनिया की वाहिद टीम है जो कि बॉल के साथ कमबैक करती है T20 क्रिकेट में। बुमराह के थ्रू तो मैसिव कमबैक्स इनके होते रहे। आज भी उन्होंने एक ओवर में 2 जब विकेट्स ली तो एकदम से वेस्ट इंडीज की एक तूफानी बैटिंग चल रही थी, उसमें ठहराव आ गया। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और नर्व्स का अंदाज़ा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज़ कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज़ मौजूद हैं। वहां पर T20 वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए, वहां पर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और अगर सेमीफाइनल जीत जाता है तो ये आईसीसी का लगातार चौथा इवेंट होगा जब भारत फाइनल खेल रहा होगा। 2023 का फाइनल खेला, 24 का जीता, 25 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला और जीता, और ये 26 होगा अगर वो एक मैच और जीत लेते हैं। इसको आप क्रिकेट डोमिनेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, आपकी मर्जी है, बट मेरे मुताबिक तो ये बहुत बड़ी खुली एक डोमिनेशन है। मगर मुझे लगता है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, या मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेले और कोई इवेंट आईसीसी का जीते, बट अगर पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा ना तो भारत आगे जरूर जाए। उसकी वजह पता क्या होती है? हमें तकलीफ ज्यादा होती है, हमारे यहाँ वो नॉक ज्यादा होता है कि भाई साहब वो देखें हम साया देश कितना आगे निकल रहे हैं, हम इतने पीछे क्यों हैं। ग्रोथ अगर आप पूरी दुनिया में चेक करेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट टीम्स या प्लेयर्स हैं उन्हीं की टीमें ग्रो कर रही हैं। अगर आप इस तरफ चले जाएं, आज के मैच को अगर मैं बात करूं तो कॉज ऑफ द टीम क्या था? टू विन द मैच। उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वॉज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। तो अगर आप आज के मैच की अगर आप ओवरऑल एक, पहले वो अग्रेसर था, फिर उसने अपने आप को, जो आपने बात की कि उनको शायद पैगाम आया, उन्होंने एंकर करने के लिए या पूरे मैच को ले जाने के लिए अपना गार्ड बदला और अपनी थोड़ी सी गेम को बदला। जो बाकी तमाम प्लेयर्स थे किसी ने भी उस अपने कॉज को नहीं बदला अपनी ज़ात के लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कोशिश करूं कि मैं किसी तरीके से आउटशाइन कर दूं संजू सैमसन को, बट दे प्लेड फॉर अ कॉज। तो ये एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी होने की भी एक बात इस पे आती है कि एज ए टीम, नॉट एज एन 1, 2, 3 या 5 इंडिविजुअल्स, होल एज ए टीम यू थिंकिंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू विन द गेम फॉर योर कंट्री। इंडिया तो ये डिफेंड करेगा ही करेगा, 2026 का वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन 2 सलामी बल्लेबाज थे। फिर संजू की खराब सीरीज आई, उसके बाद आया एशिया कप। अचानक से उसमें संजू से ओपन ले ली गई, छीन ली गई। उनको कहा गया आप कभी 5 पे खेलें, कभी 3 पे खेलें, कभी 6 पे खेलें, थोड़ी देर बाद आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। खैर, सेलेक्टर्स ने एक बोल्ड कॉल ली। बोल्ड कॉल इसलिए मैं कहूंगा बिकॉज शुभमन गिल बहुत बड़े प्लेयर थे और इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले सेलेक्टर्स ने एक कॉल ली कि शुभमन गिल की इस T20 टीम में जरूरत नहीं है। लोग बहुत हैरान हुए थे। नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, बट ये वो पीरियड था जहां पर संजू सैमसन फैन क्लब पर भी कई इल्जाम लग रहे थे। आप जानते हैं कि फैन क्लब्स होती हैं प्लेयरों की, और ये कहा जा रहा था कि संजू सैमसन की तरफ से या उनके फैन क्लब्स की तरफ से जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैशटैग चलाए जाते हैं। खैर, संजू को मौका मिला, संजू को दोबारा से ओपन कराया गया। संजू ने न्यूजीलैंड के मैचों में रन। क्रिकेट में कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए, कुछ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए।
लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो आंकड़ों से ऊपर उठकर अस्तित्व और सम्मान के लिए खेली जाती हैं, तिरंगे की आन मान शान के लिए खेली जाती हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ा दिया, क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे। आमिर को जेल में डालो। मोहम्मद आमिर, वो जो आदमी पहले भी मेरे ख्याल जेल मिस कर रहा था, इंडिया सेमीफाइनल पक्का नहीं जाएगा पुत्र, हुन तू जेल जाएगा। अब तू जेल जा बेटा, यहां पे तेरे टटपुंजिए नहीं बैठे हुए, तेरे वो साहिबजादा फरहान, उसके 100-200 मारे ना उसने, फ्रॉड ने 200 मारे ना उसने। ये है 97 नॉट आउट, उसका बाप संजू सैमसन। ये होता है प्लेयर, ट्रिब्यूट टू गौतम गंभीर 97। बेटा ये होता है प्लेयर, ये होता है प्लेयर जिसको बोलते हैं मैच विनर। ये इंडियन टीम है, तेरी तरह फोकी पाकिस्तान के चपड़गंजू नहीं है कि आ गए वहां पे हम जाते हैं कटोरा लेके सब जगह, तो बोलते हैं ये आ गए हैं भीख मांगने। ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तुम हमारे मुकाबले करोगे? हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और नर्व्स का अंदाज़ा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज़ कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे थे आज भी शो में, आमिर बोल रहा था कि जो इनकी फील्डिंग है वो अभी भी ठीक नहीं है, बॉलिंग है वो अभी भी फ्रेजाइल है। एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन इससे एक और चीज़ साबित होती है कि आप बेस्ट नहीं खेल रहे फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, तो बेस्ट खेलोगे तो क्या करोगे। और कभी कभार ये अच्छा हो जाता है कि आप अपना बेस्ट जो है बड़े मैचेस के लिए बचा के रखें। और हमने बोला है ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलेगा भारत, बल्कि जिस तरह की भारत की टीम है हमें लगता है कि फाइनल भी खेलेगी। एवरीथिंग असाइड, जहाँ तक उनके प्लेयरों की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, दे आर वेरी फॉर्मिडेबल टीम। और आज शो किया संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है, उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं। लेकिन वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। और फिर इस वर्ल्ड कप में भी सारे मैच नहीं खेले, तो शायद ये मैच भी उनका आखिरी मैच बन जाता। लेकिन आज की बारी जो है उनका करियर एक और हाइट्स पे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बारी थी। वो नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली उन्होंने, 90+ स्कोर किए और बहुत सेंसिबल खेले, बहुत खूबसूरत खेले। लेट खेलते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। शेप में रह के शॉट्स मारते हैं, ये क्वालिटी है। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो गेम अवेयरनेस शो की है और जो उन्होंने अपने पोस्ट मैच सेरेमनी के इंटरव्यू में बोला कि मैंने 10 साल रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैच फिनिश करते हुए, मैच बनाते हुए देखा है और बेस्ट सीट पे बैठ के उनको गौर से देखा है, उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज जब मैंने खुद वो ग्राउंड के अंदर जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है वो किया है, ये इस वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है कि मैंने अपने मुल्क को मैच जितवाया, मैच फिनिश करके आया और इस मैच की वजह से मेरा मुल्क जो है सेमीफाइनल में पहुंचा। तो बेतहाशा अपलॉड उस बंदे के लिए, क्योंकि अंडर प्रेशर इस तरह की इनिंग खेलना, अंडर प्रेशर होने से, बिकॉज उसे पता है कि उस बेचारे के लिए चांस 2-4 ही होते हैं और उसी चांस को उसने अवेल करना होता है। और आज क्या खूबसूरत खेले, बहुत आला। हाँ, गलतियां हुई, कैच छोड़े, अभिषेक शर्मा को तो पता नहीं यार क्या हो गया। प्रेशर आता है बच्चे, प्रेशर आता है, उसको मैनेज करना है, हैंडल करना है, यूं अपने आप को गिराना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये रूल है कि जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को गिरा हुआ दिखाते हो, दुनिया आपको राइट ऑफ कर देती है।
तो चाहे जो भी हो जाए, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। यू हैव डन वेल इन द पास्ट। इट्स जस्ट लाइक इस वर्ल्ड कप के अंदर आप थोड़ा सा कंप्लेसेंट लगे, कैजुअल क्रिकेट खेले, लोग आपके अगेंस्ट प्लान करके आए, आपको ऑफ स्पिनर लगाया, तेज बॉल किया, आप पीछे जाके घुमाते हुए सारे बाबा, आज भी आप जो है मिड विकेट मारते हुए आउट हो रहे हैं। तो आप जैसे ही लात पे खेलने लगते हैं आप आउट हो जाते हैं। जैसे ही आपको थोड़ा सा विथ मिलता है आप उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं। थोड़ी सी लात वाली गेम स्ट्रॉन्ग करनी है, थोड़ी सी जो है ऑफ स्पिनर पे काम और करने वाला है, लेकिन उसकी वजह से अपनी फील्डिंग तो ना ख़राब करें। बैटिंग के प्रेशर की वजह से आपका फील्डिंग का ये हाल है कि आप दो दो कैच छोड़ रहे हैं। इस तरह तो आप कप्तान को अंडर प्रेशर डाल रहे हैं, कोच को अंडर प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप रन्स नहीं कर रहे हैं, आप तो दो दो बारियां भी दे रहे हैं ऑपोजिशन को। तो यही वो टाइम होता है जब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जान पकड़ते हैं। कॉल करें कॉली को, कॉल करें, उससे पूछें कि ये मेरे साथ चल रहा है, ये हो रहा है। युवराज को फ़ोन करें, आई एम श्योर आपकी बात होती होगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें और ये कैचेस वगैरह ना छोड़ें, रन आने जाने वाली चीज़ होती है। आप एक अच्छे बल्लेबाज हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी बात लगी इस मैच के अंदर, वेस्ट इंडीज वो फ्लाइंग, और जेसन होल्डर और पावल ये दोनों खेल रहे थे। होल्डर ने पिछले मैच में भी अच्छी खासी इनिंगें खेली हुई, मारे छिक्के, और पावल हम सबको पता है कि लंबे लंबे छिक्के मारते हैं। वहां पे जो आखिरी 3 ओवर किए भारत ने वो बड़े जबरदस्त किए। इंडिया वाकई स्ट्रांग टीम है और ये मैच जिस तरह से खेले हैं इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बनी, भारत के लिए भी बनी, मगर कहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई परेशानी थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में। बहुत रिलैक्स ये रन चेज किए है और उनका हाईएस्ट रन चेज है T20I वर्ल्ड कप्स में। इससे पता ये चलता है कि सॉर्टेड है टीम, क्योंकि ये रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। ये प्रोबेबली दुनिया की वाहिद टीम है जो कि बॉल के साथ कमबैक करती है T20 क्रिकेट में। बुमराह के थ्रू तो मैसिव कमबैक्स इनके होते रहे। आज भी उन्होंने एक ओवर में 2 जब विकेट्स ली तो एकदम से वेस्ट इंडीज की एक तूफानी बैटिंग चल रही थी उसमें ठहराव आ गया। और अगर वो होल्डर और पावल एंड में वो जबरदस्त पार्टनरशिप ना करते तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा होना था भारत के लिए। बट मजा आया मैच का, क्योंकि आपको ऐसा एक मैच चाहिए बिफोर द सेमीफाइनल्स। बट सच्ची बात यह है कि जो बेस्ट टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप की वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हिट एंड मिस चल रहा था और बहुत गलतियां की हैं। भारत को देख के तो आपको आइडिया होता है कि इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है। और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं, जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है। और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ और यंग जनरेशन भी ऐसी है। ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। इतनी डेप्थ है क्रिकेट में, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो ये रियलिटी है। और ये रियलिटी चेक पाकिस्तान के लिए भी। और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो वजह क्या है, सिर्फ टॉप टियर पे फोकस नहीं है, निचले के टियर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है और वहां पे भी मेहनत की जाती है और वहां पे भी आपके प्रोसेसेस हैं और वहां पे भी मेरिट है और वहां पे भी आपको स्किल लेवल सिखाया जाता है और एक एनवायरनमेंट क्रिकेट की दी जाती है जिसमें आप सिचुएशंस को बेहतर रीड कर सकें। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, मगर देर नहीं हुई है, अभी भी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं पाकिस्तान में, प्रोवाइडेड कि आपका दिल हो और आप पैशन के साथ जो है एक पर्पस को फॉलो करें। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले, संजू सैमसन 97 नॉट आउट 50 बॉलों में। आप ये देखें कि ये जो थे ये प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं थी, ये आप बेंच पे ज्यादातर रहते थे, बेंच से उठ के इनको मौका मिला और ऑल इंपॉर्टेंट मैच में यादगार इनिंग्स खेल गए। और यही होता है, आपको टीम को सही तरह से पीक करना है, आपके प्लेयर्स को सही तरह से पीक करना है,
सो कल अगर अभिषेक शर्मा थे या सूर्या कुमार यादव थे, आज इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच में संजू सैमसन है और सैमसन की तरह खेले हैं। मुझे पसंद इसलिए कि इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक स्माइल रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं, बात करने में मजा आता है। फिर उसके बाद ये कि बैटिंग नीट एंड क्लीन करते हैं, सिंपल रखते हैं, सीधे बल्ले से सीधी शॉट्स खेल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि जबरदस्ती हिटिंग कर रहे हैं। और फिर टेम्परामेंट रॉक सॉलिड था, एंड तक रन चेज में एंगेज रहे ओपनर और लाइन के पार लेके जाए तो उसकी एक अलग ही मजा होता है, जो कि साहबजादा फरहान ने एडमिट किया। उस रन चेज जो स्कोर उन्होंने 100 किया श्रीलंका के अगेंस्ट, उनको सेंचुरी का इसलिए मजा नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान वो थ्रू नहीं हो सके सेमीफाइनल में। सो जब आप मैच जिताते हैं तो वो आपको एक रियल हाई मिलता है, और आई एम श्योर के पूरे इंडिया को हाई मिला है। और संजू सैमसन के अपने करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। बड़ी देर से ये इन एंड आउट है, 31 साल की इनकी उम्र है, मगर फिर भी जब मौका मिला, जब प्लेटफॉर्म था, जब हाउसफुल था, तो एक यादगार इनिंग्स के लिए छक्के चौके आराम से मारते हैं, स्पिन को अच्छा, पेस को अच्छा, और फिर पार्टनरशिप्स के थ्रू भी प्रेशर्स, और फिर उसके बाद नॉर्मल बैटिंग, टेक्निकल बैटिंग का ये हैंड था, और इसमें आपको सब कुछ दिखा है। सो एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट है ये फॉर एनी यंग T20 आए ओपनर कि किस तरह से इनिंग्स बिल्ड करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप जो है जबरदस्ती हिटें लगाए। सो मैच विनिंग इनिंग्स और बहुत ही पावरफुल इनिंग्स। अभिषेक शर्मा जो है वो हिट एंड मिस हैं, उनकी टेक्निक नहीं है, मैंने पहले भी बात की थी। और जब वो प्रेशर में आते हैं और फॉर्म नहीं होती है, तो ये जो हैंड आई कोऑर्डिनेटेड प्लेयर्स होते हैं ना, इनकी फॉल बैक पोजीशन टेक्निक नहीं है। इनकी फॉल बैक पोजीशन होता है कि चल गया, आज गेंद ठीक नजर आया, आज पिच ठीक है, आज बॉलिंग माफिक है, तो फिर आप करेंगे। और फिर ये बड़े स्टेज के अभी आई थिंक थोड़ी सी कसर है इनको, क्योंकि वर्ल्ड कप में ही अपने नाम बनाना है, बायलैटरल्स में तो ये पकड़े नहीं जाते हैं। सो उनके लॉस के बावजूद देखने की बात ये है कि उनके जो पार्टनर हैं वो ऐसे सुकून से उन्होंने 90 स्कोर किया है और पार लगाया इस इनिंग्स को कि जिसका जवाब नहीं है। मैं संजू सैमसन की बात कर रहा हूँ। हालांकि उनकी बैटिंग में उन्होंने चेंजेस किए जो मुझे पसंद नहीं है। वो पीछे क्रीज में चले जाके छोटी टांग से खेलते हैं, बट क्या लाजवाब टाइमिंग है इनकी। वहां पर T20 वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए, वहां पर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, और अगर सेमीफाइनल जीत जाता है तो ये आईसीसी का लगातार चौथा इवेंट होगा जब भारत फाइनल खेल रहा होगा। 2023 का फाइनल खेला, 24 का जीता, 25 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला और जीता, और ये 26 होगा अगर वो एक मैच और जीत लेते हैं। इसको आप क्रिकेट डोमिनेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, आपकी मर्जी है, बट मेरे मुताबिक तो ये बहुत बड़ी खुली एक डोमिनेशन है। मगर मुझे लगता है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, या मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेले और कोई इवेंट आईसीसी का जीते, बट अगर पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा ना, तो भारत आगे जरूर जाए। उसकी वजह पता क्या होती है? हमें तकलीफ ज्यादा होती है, हमारे यहाँ वो नॉक ज्यादा होता है कि भाई साहब वो देखें हम साया देश कितना आगे निकल रहे हैं, हम इतने पीछे क्यों हैं। एक हम हार जाते हैं, बहस होती है, बट इस बीच में अगर इंडिया भी हार जाए ना, वो बहस में वो ताकत नहीं रहती। फिर होता है कि चलो भी त्योहार है, नसीब है, कड़ी गाले, उसमें चले जाते हैं। बट जब इंडिया जीत रहा होता है तो हमारे यहाँ ये बहस तेज हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर लगातार चौथी मरतबा क्रिकेट में ऑपरेशन सर्जरी पता नहीं की कुछ होना है, आई डोंट नो होना या नहीं होना। 4 साल पहले 2024 का डॉक्टर निकला हुआ है, अब तीसरा साल है, अभी तक पहुंचा नहीं। उनकी फ्लैट कितने लेट हो गई है, अभी तक नहीं पहुंचा वो जिसने ऑपरेशन करना है। और अब बाय चांस पाकिस्तान ने T20 का मैंने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी। T20 अभी नियर फ्यूचर में हमारी सीरीज है भी नहीं, हमने वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। और अब वनडे के अंदर भी परेशानी की बात ये है कि जो लोग नहीं चले T20 के अंदर में से बेशतर क्रिकेटर वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं। लगभग साल 1.5 साल रह गया वनडे वर्ल्ड कप का, हर साल आईसीसी का कोई ना कोई इवेंट होता है। बट मेरे लिए परेशानी की बात पता क्या है? हम हर साल बुरा खेल रहे हैं, उसके ऊपर चले थोड़ा बहुत चर्चा हो जाता है, बट जब भारत जीत जाता है ना, उसके ऊपर हमारे यहाँ बात क्या होती है? इन्होंने पिच बदली है, अपने लिए साजगार माहौल कर दिया है, वो एक आधी डिसीजन होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं, क्या फखर जमान वाले आउट था, अंपायर ने नहीं दिया, उनकी गलती है, उन्होंने बाद में रिव्यू भी नहीं लिया, बट एक चीज वहां पे भी हुई है। सो क्रिकेट के अंदर छोटा बहुत ऊपर नीचे वाला मामला हो जाता है। कभी हमें लग रहा होता है हमारे हक में है तो हमें लगता है कि वो ह्यूमन एरर है, किसी और के हक में हमें लगता है कि नहीं वो क्रिकेटिंग जानबूझ के फेवर हो रही है। मेरा मानना है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर पिछले 4-5 बल्कि कुछ 10 वर्षों में कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, बीच में इंडिया 2021 में पहले राउंड से बाहर भी हुआ था। 22 का जो सेमीफाइनल है वो इंग्लैंड के हाथों 1 साइडेड हारा था, बट ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। उसकी वजह उनका एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम है। अगर आपको ये बात नजर आ रही है कि पिच अच्छी है और पिच खराब है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा लगातार टेस्ट सीरीज हराई है। अब ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज अपनी खेले इंडिया के खिलाफ, अगर होम सीरीज खेले इंडिया के खिलाफ, तो क्या वो पिच इंडिया की मर्जी से बनेगी?
इससे बड़ी कोई और लॉजिकल बात हो ही नहीं सकती। हाँ, इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से हारा और उनके यहाँ बहुत चीखो पुकार हुई कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे हार सकते हैं। वो अभी न्यूजीलैंड से अपनी वनडे सीरीज भी हारा, उनकी ए टीम थी, बीच में पैच आता है इनका कि बुरा खेलते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप में अफ्रीका से हारे, उसमें मुझे ज्यादातर पे लगता है कि अपना कॉम्बिनेशन खराब किया, बट उस वजह से हारे। बट हमारे यहाँ जब फॉर्मर क्रिकेटर ये बात करते हैं ना, मैं उनको निगेट नहीं कर रहा, वो क्रिकेटर हैं, वो शायद बेहतर चीजों को समझते होंगे, बट मैं इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं हूं कि पिच जो है ना टेम्पर की जाती है उनको फेवर देने के लिए। मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। आप खाली पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला भी देख लें, आप कोलंबो में भी खेल रहे हैं, आप दुबई में भी खेले हैं, आप न्यूयॉर्क में जहां पे एक बस उस वर्ल्ड कप के लिए मैदान बना, उसी के लिए पिच बनी, सभी वहीं पे खेले, वहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ था। आप मेलबर्न में भी खेले हैं, इतनी ज्यादा पिच जो है ना वो टेम्पर नहीं हो सकती। माजरत के साथ खाली हमें क्यों फील होता है, बाकी दुनिया की टीमें भी तो खेलती हैं, वो क्यों नहीं कोई बोलती कि इंडिया पिच टेम्पर कर रहा है। मैं मानता हूं कि बाकी डिसीजन के ऊपर बोर्ड इसलिए खामोश होते हैं, उनको फाइनेंस आता है, रेवेन्यू आता है, वो चुप कर देते हैं, बट क्रिकेटिंग में जहां पे उनकी टीम लेट डाउन हो रही हो, वो क्यों चुप करेंगे? ऑफ कोर्स वो बोलेंगे। बहुत पुरानी नहीं है बात, इंडियन क्रिकेट की ही है। और आप जानते हैं कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों ने T20 में भारत के लिए एक नए अंदाज की ओपनिंग का आगाज किया था। यह बात उस वक्त की है जब भारत 2024 वर्ल्ड कप जीत चुका था। आपको नई टीम बनानी थी, सूर्य कुमार यादव नए कप्तान थे, गौतम गंभीर नए कोच थे। इन दोनों को वो फ्रीडम मिली और तकरीबन एक साल इन दोनों ने जिस अंदाज में T20 क्रिकेट खेली, हमें लगा इंडिया तो ये डिफेंड करेगा ही करेगा, 2026 का वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दो सलामी बल्लेबाज थे। फिर संजू की खराब सीरीज आई, उसके बाद आया एशिया कप। अचानक से उसमें संजू से ओपन ले ली गई, छीन ली गई। उनको कहा गया आप कभी 5 पे खेलें, कभी 3 पे खेलें, कभी 6 पे खेलें, थोड़ी देर बाद आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। खैर, सिलेक्टर्स ने एक बोल्ड कॉल ली। बोल्ड कॉल इसलिए मैं कहूंगा बिकॉज शुभमन गिल बहुत बड़े प्लेयर थे और इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले सिलेक्टर्स ने एक कॉल ली कि शुभमन गिल की इस T20 टीम में जरूरत नहीं है। लोग बहुत हैरान हुए थे। नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, बट ये वो पीरियड था जहां पर संजू सैमसन फैन क्लब पर भी कई इल्जाम लग रहे थे। आप जानते हैं कि फैन क्लब्स होती हैं प्लेयरों की, और ये कहा जा रहा था कि संजू सैमसन की तरफ से या उनके फैन क्लब्स की तरफ से जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैशटैग चलाए जाते हैं। खैर, संजू को मौका मिला, संजू को दोबारा से ओपन कराया गया। संजू ने न्यूजीलैंड के मैचों में रन नहीं बनाए। हम सब ने कहा कि नहीं यार। फिर संजू की खराब सीरीज आई, उसके बाद आया एशिया कप। अचानक से उसमें संजू से ओपन ले ली गई, छीन ली गई। उनको कहा गया आप कभी 5 पे खेलें, कभी 3 पे खेलें, कभी 6 पे खेलें, थोड़ी देर बाद आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। खैर, सिलेक्टर्स ने एक बोल्ड कॉल ली। बोल्ड कॉल इसलिए मैं कहूंगा बिकॉज शुभमन गिल बहुत बड़े प्लेयर थे और इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले सिलेक्टर्स ने एक कॉल ली कि शुभमन गिल की इस T20 टीम में जरूरत नहीं है। लोग बहुत हैरान हुए थे। नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, बट ये वो पीरियड था जहां पर संजू सैमसन फैन क्लब पर भी कई इल्जाम लग रहे थे। आप जानते हैं कि फैन क्लब्स होती हैं प्लेयरों की, और ये कहा जा रहा था कि संजू सैमसन की तरफ से या उनके फैन क्लब्स की तरफ से जस्टिस फॉर संजू सैमसन हैशटैग चलाए जाते हैं। खैर, संजू को मौका मिला, संजू को दोबारा से ओपन कराया गया। संजू ने न्यूजीलैंड के मैचों में रन नहीं बनाए। हम सब ने कहा कि नहीं यार, वर्ल्ड कप में ना आपको ईशान किशन और अभिषेक के साथ ही ओपन कराना होगा। संजू की टीम में जगह नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग अचानक से डिसइंटीग्रेट हो गई थी। लेकिन एक कहावत है, कहावत यह है कि दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब देखिए भाग्य की सुई कहां पर आई। भारत के पास ईशान किशन, अभिषेक, दो ओपनर्स थे। ईशान रन बना रहे थे, अभिषेक रन नहीं बना रहे थे, और सामने वाली टीम ऑफ स्पिनर से पहले ओवर में एक सलामी बल्लेबाज की बलि मांगते थे। पिछले मैच में इमरजेंसी प्लान बी बनाया गया और इस मैनेजमेंट ने कहा संजू जी आप आइए, अब आप ओपन कीजिए, क्योंकि आप राइट हैंडर हैं। इसलिए नहीं कि आप संजू सैमसन हैं, इसलिए कि आप राइट हैंडर हैं। उन्होंने बेचारों ने हल्के फुल्के रन बनाए और इस मैच से पहले अब यह साफ हो गया था कि संजू सैमसन को बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि आज अगर भारत ये मैच हार जाता, तो उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता और अपने घर पर अगर आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं
खेल पा रहे हैं तो ये एक बड़ी नाकामी होती। बहुत से करियर जाते, शायद सूर्य कुमार यादव के लिए दिक्कत आती, शायद गौतम गंभीर से भी सवाल पूछे जाते, लेकिन एक बात तय थी, सबने सबसे पहले संजू सैमसन को ही कहना था कि थैंक यू, हो गई इनकी क्रिकेट, अब नहीं जरूरत। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, ना इंडिया को कोई मार सका, ना संजू सैमसन को मार सका। और आज 150 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन के गुणगान कर रहे हैं। वो होता ही है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन आज संजू सैमसन ने जो बैटिंग की है दोस्तों, सांसें सबकी अटकी थी, टेंशन सबको थी, सबको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया आज ये मैच हार जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने बोर्ड पर आपको 196 रन का टारगेट दिया था। 196 रन हलवा नहीं होते, भले विकेट अच्छा था, भले ओस गिरनी थी, लेकिन ये एक नॉकआउट का मैच था, एक वर्चुअल नॉकआउट का मैच था। ये लीग का मैच था बट वर्चुअल नॉकआउट था बॉस। वर्ल्ड कप T20 इतिहास में भारत ने कभी इतने रन चेज ही नहीं किए थे। अभिषेक फिर आउट हो गए, ईशान पर बहुत उम्मीद थी, ईशान भी आउट हो गए। अब क्या होगा? वहां 2 विकेटें गिर गई हैं, उधर वहां पे 200 रन चेज करने हैं। संजू सैमसन चुपचाप लगे रहे। पहले सूर्य कुमार यादव के साथ एक पार्टनरशिप हुई। सूर्य बड़े गलत टाइम पर आउट हुए, क्योंकि उस टाइम पर ना भारत ने गेम अपनी तरफ कर ली थी, लेकिन अचानक जब सूर्य आउट हुए हमें डर आ गया। क्यों? क्योंकि आप चोक कर सकते हो। फिर तिलक वर्मा ने खेली वो पारी, रन उनके बहुत ज्यादा नहीं थे, 27 थे, बट तिलक वर्मा ने ना वो अटैकिंग पारी खेली उन्होंने, और संजू सैमसन ने वो बैटिंग की। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, वो भी आराम से थोड़े रन बनाते हैं, और एंड में आके आखिरी ओवर तक आ जाता है, 7 रन रह जाते हैं। और तब तक संजू सैमसन ने जो बैटिंग की थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली की आत्मा उनमें आई है। क्रिकेट में कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए, कुछ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो आंकड़ों से ऊपर उठकर अस्तित्व और सम्मान के लिए खेली जाती हैं, तिरंगे की आन मान शान के लिए खेली जाती हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ा दिया, क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे। यह जस्टिस था जो दशकों से उनके फैंस उनको देखना चाहते थे। यह वो तेवर था जो 2011 में गौतम गंभीर ने फाइनल में दिखाया था, और इसीलिए यह 97 रनों की पारी सिर्फ रनों की गिनती नहीं रही, बल्कि मोहम्मद आमिर जैसे सरहद पार बैठे लोगों को जवाब था। यह बदला था 2016 में वेस्ट इंडीज से मिली उस विराट हार का, जिसने सारे देश को गमगीन कर दिया था। आज भारत ने न सिर्फ संजू सैमसन की पारी के चलते इतिहास रचा, बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में 190 प्लस चेस कर लिया। संजू सैमसन ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की तरफ से इंडिविजुअल सबसे बड़ी पारी खेल दी। वो स्कोर बोर्ड पर भले ही 97 है, शायद शतक ना हुआ हो, लेकिन संजू सैमसन ने दुनिया को याद दिला दिया कि कई बार 97 जो होते हैं वो 100 से बड़े होते हैं। गंभीर ने भी यही किया था, संजू सैमसन ने भी यही किया, और आज पूरा देश कह रहा है थैंक यू संजू सैमसन। मेरे को जेल में डालो। मोहम्मद आमिर, वो जो आदमी पहले भी मेरे ख्याल जेल मिस कर रहा था, इंडिया सेमीफाइनल पक्का नहीं जाएगा, पुत्र हुन तू जेल जाएगा। अब तू जेल जा बेटा, यहां पे तेरे टटपुंजिए नहीं बैठे हुए, तेरे वो साहिबजादा फरहान, उसके 100-200 मारे ना उसने, फ्रॉड ने 200 मारे ना उसने। ये है 97 नॉट आउट, उसका बाप संजू सैमसन। ये होता है प्लेयर बेटा, ये होता है प्लेयर, ये होता है प्लेयर जिसको बोलते हैं मैच विनर। ये इंडियन टीम है, तेरी तरह फोकी पाकिस्तान के चपड़गंजू नहीं है कि आ गए वहां पे हम जाते हैं कटोरा लेके सब जगह, तो बोलते हैं ये आ गए हैं भीख मांगने। ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तुम हमारे मुकाबले करोगे? अबे अपने मुल्क के बारे में प्रिडिक्शन दिया कर और अपने मुल्क के बारे में बोला कर। तेरी काली पहाड़ी का नेवला ना जिम्गोली, जिम्बाब्रा, उसके बारे में बोला कर। हमारे बारे में बोल रहा है कि जी इंडिया तो नहीं आएगा सेमीफाइनल। आ गया तेरा प्योर सेमीफाइनल आ गया, अब बोल, अब बोल, अब जाएगा जेल दोबारा। पाकिस्तानियों काम करना, ये मोहम्मद आमिर बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था ना, इसको पकड़ के जेल में डालो, इसको जेल में डालो। इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड का जेल मिस कर रहा है फिर से, छितर लगाओ इसके, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तेरे को नहीं पता इंडियन टीम क्या है? और आज
संजू सैमसन यार, वेल प्लेड सैमसन यार। जितनी भाई साहब किसी ने नहीं सोचा था ये आदमी आकर हमें जिता देगा। Well played, संजू। इसने पूरी जिंदगी का जस्टिस एक गेम में कर दिया। वी ऑल न्यू हिज पोटेंशियल। प्रॉब्लम क्या होती थी, संजू मारता था, आउट हो जाता था, 20-25 पूरी न्यूजीलैंड सीरीज फेल था। इंग्लैंड जब आई थी तो जोफ्रा ने इसको एक्सपोज करा था शॉर्ट बॉल पे, लेकिन ऊपर वाले ने इसको चांस दिया, राइट टाइम पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस मिला, वहां पे भी 20-25 का कैमियो खेला और आज अपने दम पे मैच जिता दिया। मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में कि अगर आज संजू आउट हो जाता हम मैच हार जाते, हम मैच हार जाते, क्योंकि ना सूर्या चला, ना अभिषेक चला, तिलक भी आउट हो गया, ईशान भी आउट हो गया, हार्दिक भी आउट हो गया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, एक आदमी चला। भाई जो तुम्हारी टीम में भी नहीं था, आज इतना एहसान है भाई, तालियां है संजू सैमसन के लिए यार। एंड इंडिया आर इनटू द सेमीफाइनल। अब इंग्लैंड आ जाए, इंग्लैंड को हरा के साउथ अफ्रीका पहुंचना है, इंग्लैंड की बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तानियों तुमसे मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी में कट गई कि इंडिया अब्बू हारेंगे तो खुशियां मना लेंगे। मोहम्मद आमिर जी, इंडिया नहीं आ सकता, शक्लेन मुश्ताक, आईसीसी ने पिच चेंज कर दी, कोई कह रहा है भैया ये इंडिया को अनड्यू एडवांटेज होती है, इंडिया आईसीसी चलाता है। हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हमें सारी एडवांटेज है, बताओ क्या करोगे तुम? अबे तुम भूखे नंगो अपनी क्रिकेट देखो ना, तुम्हारी हैसियत थी तो जीत जाते। श्रीलंका ने तुम्हें अपना बच्चा बना के मारा, शनाका तुम्हारा न्यू अब्बू बन गया, हर मैच में तो नए अब्बू होते तुम्हारे। अब तुम नए अब्बू बना लोगे, इंग्लैंड बनाओ, फिर अगला जब हम इंग्लैंड को पेलेंगे फिर नए अब्बू बना लोगे साउथ अफ्रीका। आज संजू सैमसन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये होता है प्लेयर। तुम्हारी हैसियत थी तुम मारते, इंग्लैंड को हराते, तुम्हारी हैसियत थी श्रीलंका को हराते इतने मार्जिन से, हैसियत थी तुम्हारी इंडिया को हराते। हमारे सामने आगे तो टांगे कांप रही थी, सलवारें फट गई, तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, औकात नहीं हो रही थी कुछ बोलने की है। और यहां पे हमारे को बोल रहे थे कि हम सेमीफाइनल जाएंगे। बेटा तुम्हारे बाप हैं ये सारे के सारे, तुम्हें अभी तक अक्ल नहीं आई क्या हैसियत क्या है तुम्हारी?